क्या कह रहा था जरा बताइए, भूल गए? मैं अभी ये कह रहा था कि हलाल के लुक़्मे अगर तुम्हारी औलादें खाएंगी तो मुती और फरमा बरदार बनेंगी, हराम के लुक़्मे नहीं। ये कमीशन अगर है तो बंद कर दो। दुआ सबसे बड़ा तेरा मदद, वो सबसे बड़ी तेरी कमाई है। अगर किसी गरीब की दुआ लग गई ना तो तेरे घर से परेशानियां छू मनता। ऐसा बहुत आ रहा, बहुत ला रहा है, रिश्वत है, बहुत कमीशन ला रहा, मगर घर में बीवी नहीं सुन के दे रही, बेटा नहीं सुन के दे रहा, भैया नहीं सुन के दे रहे, बड़ा परेशान है। कह रहा मौलवी साहब परेशान हो, इतना कमा के भी परेशान है। क्यों परेशान है? हराम के लाना, हलाल के तो लेके आ, फिर देख तेरे घर में कैसा प्यार होगा। सुभान अल्लाह। हाँ, एक बस्ती में एक बूढ़ी रहती थी, बूढ़ी, 5 बेटे। कितने बेटे? और 5 इतने मुदी और फरमाबरदार, दिन भर मजदूरी करते, शाम को लाके अम्मा के हाथ में देते हो, अम्मा जी तुम ही रख लो। और अम्मा इतने बड़े तबाक में, इतने बड़े में खाना निकालती, अपने 5 को बिठा के खिलाती, 5 के सर पे हाथ फिराती जाती, खिलाती जाती। यार वो कितना प्यारा घर होगा जहाँ 5 बेटे माँ के साथ बैठ के खा रहे हो। यहाँ तो 5 बेटे नंबर लगाने, अम्मा 8 दिन तेरे साथ रहेगी, अब्बा 8 दिन मेरे साथ रहेगा, और तुझे शर्म नहीं आती? अब्बा के पर्दे लगा रहा, अम्मा के पर्दे लगा रहा, शर्म नहीं आती? 5 बेटे आते, पूरे गांव में, पूरी बस्ती में बूढ़ी सबसे ज्यादा गरीब थी, मगर सबसे ज्यादा खुशहाली, सबसे ज्यादा रौनक इसी के घर में थी। मेरी माँ और मेरे भैया भी सुने जरा, मैं आपको आज 2 लाख का ताबीज देके जा रहा हूँ। सब जाते मियाँ के पास, हजरत ताबीज दो, तो आज गुलफाम ताबीज देके जा रहा। 2 लाख। 2 लाख क्या है? पूरे गांव में सबसे ज्यादा गरीब और सबसे ज्यादा सुकून इसी के घर में। जब 5 बेटे एक तबाक में बैठ के खा रहे हो, माँ सर पे हाथ फिराती जा रही है, खिलाती जा रही है, तो यार कितना प्यार होगा। एक दिन ख्वाब में, रात में, बूढ़ी के ख्वाब में माया आ गई। क्या आ गई? जानते हो कि नहीं? माया। समझ में आया? नहीं आया? अच्छा आया। आजकल बाबे लोग, मियाँ लोग बहुत चलने करो। क्या हो गया मियाँ, अभी तो सही थे। अरे तेरे घर में देख है, देख। अरे वो तो खुश हो गया, मौलवी साहब ने पूछेगा कि मौलवी साहब ने मेरा पत्ता ना काट दे। अच्छा मियाँ, अरे देख है। अरे हजरत में जब भी तो परेशान हूँ। अरे हाँ तेरे घर में देख है। हजरत निकलेगी कैसे? निकल जाएगी, एक बकरा मांग रही है। कितनों से बकरे ले लिए, कितनों की बकरियां ले ली, ये बता रहा हूँ मैं। देखिए जिक्र जब करे, जब लुट जा, जब 50-60 हजार रुपए दे जा, तो मौलवी साहब से जिक्र करे डर डर के, हजरत बड़ा परेशान। अरे भाई क्या हो गया? हजरत वो मियाँ आया था, वो 50 हजार ले गया, मियाँ को पता नहीं फोन भी बन जा रहा। तो मौलवी साहब से पहले मैंने पूछा, तूने अगर ये तेरे घर की देज निकालता तो तुझसे 50 हजार क्यों ले लेता, अपने घर की ना निकाल लेता? तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है यार? मैं बात गलत नहीं कह रहा हूँ। कितने लुटे हुए हैं, अगर आपको यकीन ना तो सुबह को बात करना, कितने लुटे हुए से दिखा दूंगा ना, उससे मिलवा दूंगा आपको। किसी से 5100 ले गया, किसी की बकरी ले गया, किसी का बकरा ले गया, किसी से पैसे ले गया, किसी का सोना ले गया। एक घर में तो आया, बोला सोना दुगना कर दूंगा, पढ़ाई कराओ। सोना रख के पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते करते ऐसा गायब हुआ, ना सोना है ना सोना पढ़ने वाला, सब गायब। यार अक्ल हमारी नहीं है? मेरे नबी से ज्यादा मुस्तजाब दावत पूरी दुनिया में कोई नहीं। बेशक। सुभान अल्लाह। मेरे नबी पत्थर को छुए तो सोना बना देगा, नहीं बना दे? बोलो बेशक। मगर मेरे नबी ने भी पेड़ से पत्थर बांधे हैं। जी जी, मेरे नबी ने भी पेड़ से पत्थर बांधे हैं। यार ये अकल में क्यों नहीं आती? अगर खाली ये तीर, ये मियाँ पत्थर को पकड़ के सोना बना दे, अगर ये घर के माल निकाल दे, तो सबसे पहले मेरे नबी निकाल के देते सहाबा को। ओ सहाबा, पेड़ से पत्थर ना बांधो, ये माल निकाल के दे रहा हो, मगर सुन ये झूठा है, ऐसे तीर के चक्कर में ना पड़ना। अगर मांगना है तो फिर खुदा से मांग। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अच्छा मेरी माँ बहनों के लिए जुमला बड़ा है, तुम्हारे लिए ये 20% तो 80% माँ बहनों के लिए जो जुमला मैं बोल रहा हूँ, तो जुमला सुने। क्या है? बड़ा प्यारा। तुम कहोगे मौलवी साहब ये 16% नहीं, मेरे 100% बात सच्ची है। जहांगीर हजरत बड़े परेशान है, हजरत घर में बरकत नहीं होती, हजरत इनके अब्बा की दुकान नहीं चली, और इनके अब्बू का कारोबार तो हजरत बिल्कुल ठप हो गया, और हजरत वो वाली जो दुकान थी वो तो बिल्कुल नहीं चली, ताला लग गया। हजरत बेटे को सऊदी भेजा, वो भी तो हजरत ने लाल पीली काली आंखें की, कुछ देर पेंसिल घुमाई कागज पर, तेरी बंदिश करा दी। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, क्या करा दी तेरी? अब कुरान सुनो,
कुरान कह रहा इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिस्क देता। अल्लाह जब देने पे आएगा तो खुदा की कसम मुख्यमंत्री नहीं रोक सकता, प्रधानमंत्री नहीं रोक सकता। अल्लाह देने पे आता तो उस कीड़े को भी रिस्क देता जो सीपी के अंदर बंद होता। अल्लाह देने पे आता तो उस पहाड़ के कीड़े को भी रिस्क देता जो पहाड़ के अंदर होता। अल्लाह देने पे आता तो माँ के पेट में भी उस बच्चे को रिस्क देता जो बच्चा माँ के पेट में है। यार जब पहाड़ों के अंदर पहाड़ रिस्क ना रोक सका, सीपी के अंदर सीपी रिस्क ना रोक सकी, तो इस मियाँ की क्या औकात है कि अल्लाह का रिस्क भी रोक दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब दो जुमले बोल रहा हूँ, बड़ी एहतियात से सुनना इन दोनों जुमलों को। अगर किसी ने इसको ये सही समझ लिया कि मियाँ की बात सही है और ये जायज ऐसा हो जाएगा, ये रोक देगा, ये कुफ्र की हद तक चला जाएगा, यानी ये अल्लाह से बढ़ गया। यार अल्लाह का हाथ अपने हाथ से अल्लाह दे रहा और ये रोक रहा, यानी मतलब अल्लाह की से ज्यादा पावर हो गई इसकी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यार अल्लाह देना चाह रहा और अल्लाह जिसे देता खुदा की कसम रुकता भी नहीं, बल्कि तुमने मिसाल सुनी होगी छप्पर फाड़ कर, और तुमको छप्पर ही नहीं है तो लिंटर फाड़ कर देगा। यार क्या उसकी ताकत नहीं है? देता है वो। मेरी बात गलत तो नहीं है? लोग सोचते हैं कि हम डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनेंगे जब ये अच्छा खाएंगे कमाएंगे, ऐसा तो नहीं है। हमने औरों को भी अच्छा खाते देखा, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना लोग भी अच्छे खाते हैं। बहुत से लोग मौलाना नहीं बनाते, क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या कमाएगा, तुमसे अच्छा खाएगा। किसी क्वालिटी का मुर्गा बचा नहीं है जो इन्होंने खाने लिया। मेरी बात गलत हो तो बताओ। देसी हो परदेसी हो कहीं का भी हो, मैं बात गलत नहीं कह रहा हूँ। रिस्क भाई अल्लाह से है, डॉक्टर साहब की डॉक्टरी में नहीं, मास्टर साहब की मास्टरी में नहीं। अल्लाह चाहे तो तुझे दे। करोड़पति हो, अल्लाह ने मर्ज दे दिया, मीठा नहीं खा सकता, फीका नहीं, नमकीन नहीं, ये नहीं वो नहीं, रखा खा नहीं सकता, हमने तो खाएगा वो जिसे अल्लाह खिलाएगा, खाएगा वो जिसे अल्लाह खिलाएगा। मालदारी से नहीं है, किस्मत से है। मालदार देख रहा रसगुल्ला नहीं खा सकता, मुंह में पानी है। गरीब को अल्लाह ने दिया तो पूरी थैली खा लेगा। तो भाई अल्लाह की रहमत है, मैं तो ये मानता हूँ। मानोगे कि नहीं मानोगे? अच्छा तो फिर मियां तुम क्या करोगे? बोले 5100 रुपए लगेंगे, खोल दूंगा। तो माज़अल्लाह ये खोल लेगा तो ये भी अल्लाह के हाथ से बढ़ गया, यानी इसने बांध दिया अल्लाह के रिस्क को, ये खोल देगा, दोनों को बढ़ा दिया तूने। अरे अल्लाह की पावर तेरी नजर में कहाँ चली गई? नहीं बात समझ में आ रही? नहीं आ रही बात समझ में? यार ये बांधने वाला होता कौन है? रिस्क अल्लाह ने लिखा है। जब रिस्क तू जमीनों के तहखाने में भी होगा, अल्लाह तुझे वहां भी दे देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं जमीन पर रिस्क मिलता है। एक दिन मैं फ्लाइट का सफर कर रहा था, एयर इंडिया की फ्लाइट थी। कैप्टन बोला कि इस वक्त हमारी फ्लाइट तकरीबन 3800 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही है। अब सारे लोग अपनी सामने का टेबल जो है उसे खोल लें और अब हम जल पान कराने वाले हैं, यानी खान पान देने वाले हैं। खाना आया, बड़ा लजीज खाना। आंख में आंसू आ गए, मौला तू कैसा राज़िक है। वहाँ जहाँ से परिंदे रिस्क की तलाश में नीचे आते हैं, तू वहाँ भी हमारी किस्मत का रिस्क हमें पहुँचा रहा है। सुभान अल्लाह। यार ये वो रब है जो 3900 फीट की ऊंचाई पर भी तुम्हें रिस्क अता करता है। ये वो रब है। यार तुम इनके चक्कर में आ गए हैं? बूढ़ी से बोली माया आ तेरे घर में आना चाहती हूँ। चाहेगी? कहने लगी आजा, मोस्ट वेलकम, खैर मकदम, खुश आमदीद, आलम व सालम, मरहबा, आजा। माल किसे बुरा लगता है? आजा। कहने लगी ऐसे नहीं, फिर कैसे? दिमाग हाजिर है, जहन हाजिर है ना? देखो बिल्कुल हाजिर होगी, हुजूरी कल्ब और हुजूरी जहन के साथ ही तकरीर होगी। कहने आ जाऊं, आजा, एक शर्त है। क्या? कहने लगी आऊंगी तो मगर तेरे घर का इत्तेफाक ले जाऊंगी। तेरे घर का जो 5 बेटे आते हैं, आके तेरे पैरों को बोसे दे के एक ही
प्लेट में एक ही रकाबी में तेरे साथ जो मिलके खाते हैं ना, जो पांचों के सर पे तू हाथ फेरती है, फिर ये ले जाऊंगी। ये पांचों एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे और फिर पांचों एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। बता तुझे चाहिए? कहने लगी ऐसी माया मेरी ठोकर से, तुझ जैसी 50 मायों को ठोकर से मारती हूँ, अपने घर का इत्तेफाक नहीं दूंगी। आज तो कहता है कि मियाँ भाई का गला कटे, किसी का कटे, कुछ हो माल आ जा, कैसे भी आ जा, आ जा। ऑपरेशन का कमीशन हो, किसी का भी हो, खून का हो, पेशाब का हो, आ जा, कैसा भी हो, इससे मतलब नहीं। कहने लगी मेरी ठोकर से ऐसी माया, चली जा, इत्तेफाक नहीं दूंगी। इतना कह के बूढ़ी करवट बदल के सोने लगी, फिर जगाया। कहने लगी अब कहीं नहीं जाऊंगी, अब यही रहूंगी। कहने लगी शर्त, कहने लगी शर्त खत्म, बिना शर्त के रहूंगी। कहने लगी क्यों? अभी तो शर्त कर रही थी। कहने लगी जिस घर में इत्तेफाक है उसी घर में तो माया है। सुभान अल्लाह। जिस घर में इत्तेफाक है उसी घर में तो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, उसी घर में तो माया है। घर में इत्तेफाक रखो, तुम्हारे घर में माया है। घर में आओ तो सुकून होना चाहिए, बस यही माया। बात समझ में आई कि नहीं? बच्चे के सर पे पोटली है, बच्चा चल रहा है, फिर पसीना पसीना, फिर बच्चा का सांस फूल गया और ये हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैं हाथ उठा के दुआएं कर रहा था, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, इसलिए कि बच्चा ये पोटली मेरे सर पर रखवाने वाला नहीं है। अब बच्चे की तकलीफ मेरी तकलीफ थी, बच्चे का दर्द मेरा दर्द था, बच्चे की जो है कराहट मेरी कराहट थी। अब बच्चे का पसीना आ रहा था, देख देख के मुझे पसीना आ रहा था, मैं दुआएं कर रहा था, मौला मेरा घर जल्दी आ जाए। क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। सुभान अल्लाह। कहने लगा मेरा दरवाजा आ गया, मेरी चौखट आ गई, और जब मेरी चौखट आई बच्चे ने पोटली रख के बोला मेरा 3 दिनार दे। मैंने कहा बेटा मेरा पैसा खत्म हो गया, मैं जल्दी से बीवी से लाकर तुझे देता हूँ। मैं गया घर में, मैंने कहा बेगम, मजदूर बच्चा दरवाजे पे है, 3 दिनार उसको देना है, जल्दी से दो। मेरी बीवी अपने थैले से 3 दिनार निकालने लगी। मैंने पूरा मजदूर का किस्सा बता दिया। ओ बेगम आज का मजदूर बड़ा नेक लाजवाब है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है, मासूमाना अंदाज है, उसकी माँ की तरबियत लाजवाब है, गरीब माँ का बेटा है मगर बड़ा ही खुददार है, यतीम बच्चा है मगर बड़ा ही नेक, हराम का लुकमा नहीं खाता, वक्त पे जमात की नमाज पढ़ता है, बड़ा ही खुददार है। बीवी ने कहा ओ मेरे शोहर, आज से पहले शराबियों को घर में लाता था, जुआरियों को घर में लाता था, सट्टेबाजों को घर में लाता था, आज एक अल्लाह वाला आया है तो दरवाजे पे छोड़ आया, अरे उसे भी घर के अंदर ले आ, उसका कदम मेरे घर में पड़ जाएगा तो मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। मुझे भी लिया। कहने लगा मोहब्बत तो मुझे भी हो गई थी, मैं भी चाहता था घर में आ जाए। मैंने घर दरवाजे पे आया, मैंने कहा बेटा 3 दिनार की मजदूरी ये पकड़ो और एक काम करो ना, मेरे घर में चले चलो, मेरे घर पे दस्तरखान लगा है, मेरे बच्चों का खाना तैयार है, चंद लुक़मे तू भी खा लेना, तुझसे कोई पैसा नहीं काटा जाएगा, तुझे भूख लगी होगी, फाका लगा होगा, 3 लुक़मे खाकर तू भी चले जाना, मेरे बच्चों की खुशी पूरी हो जाएगी। बच्चे ने मना कर दिया, मैं तेरा खाना नहीं खाऊंगा। मैंने कहा बेटा क्यों नहीं खाएगा? बच्चे ने जवाब दिया रोजादार हूँ इसलिए खाना नहीं खाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार 12 साल का बच्चा रमजान का महीना नहीं नफली रोजा रखता है। मैंने कहा बेटा अभी तो रमजान का महीना नहीं है। कहने लगा मेरी माँ रोजे रखती थी, माँ की गोद में आंख खोली, माँ को रोजे रखते पाया, रोजे रखने की आदत सी हो गई है। अब तो कहने लगा चाहत इतनी बढ़ गई थी हुजूर, चाहत इतनी बढ़ गई थी कि कोई बदले में दुनिया ले ले मगर मेरा मेहमान मुझे दे दे। यार जब किसी चीज पे दिल आ जाता है ना तो फिर कीमत की इंसान परवाह नहीं करता। बोल बोल बोल, बात है कि नहीं है? मैंने कहा बेटा तुझे मैंने तेरी कीमत दे दी, अगर अब रोजा है तो एक काम कर लेना, मेरे घर पे आराम कर ले, शाम को इफ्तार करके चले जाना। कहने लगा मेरे मेहमान ने, मेरे बच्चे ने, मेरे मजदूर ने मेरी ये रिक्वेस्ट कबूल कर ली और बच्चा मेरे घर में आ गया मेहमान बन के।
मेरी बीवी की नजर पड़ी, देखा तो देखती रह गई। बच्चे का अंदाज इतने मासूमाना, बच्चे का लहजा इतना प्यारा, बच्चे के चेहरे पर हुस्न की बरसात थी। बीवी बहुत देर तक देखती रही, टिकटिकी बांध के देखती रही। बहुत देर के बाद बीवी पलक मार के बोली, मेरे शोहर जितनों की दावत करके आया था सबकी कैंसिल कर दे। मैंने कहा क्या कहा? सबकी कैंसिल? हाँ, क्या आज पार्टी नहीं होगी? बीवी ने कहा पार्टी तो होगी, आज दुनियादार की पार्टी नहीं होगी, एक रोजेदार की पार्टी होगी। सुभान अल्लाह। आज इस अल्लाह वाले की पार्टी होगी। मैंने सबको मना कर दिया। आज मैं मेजबान, आज ये बच्चा मेरा मेहमान। चंद मिनट की तकरीर रह गई है, बस मुश्किल से 5 मिनट की, जरा मोहब्बत से सुन लेना। कहने लगा आज मैं मेजबान, ये मेरा मेहमान। बस क्या हुआ, शाम आई, मुसूरत गरूब हुआ, दस्तरखान सजा दिया गया। बच्चे ने दस्तरखान पे से खाना उठाया, इफ्तार करना शुरू कर दिया। बच्चा इफ्तार करता जा रहा है, हम उसके चेहरे को तकते चले जा रहे हैं। न मेरी बीवी खाना खा रही है, न मैं खाना खा रहा है। इसलिए तो बच्चे को तकने में जो मजा आ रहा था, वो खाना खाने में मजा ही नहीं था। हम बच्चे को देख रहे हैं, खाना खाया ही नहीं। बच्चा इफ्तार करके नमाज पढ़ लिया, बच्चा जाने लगा। बीवी ने इशारा किया, जब से आया है घर जन्नत का नमूना बना है, इसे रोक लेना। अगर ये पूरी रात रुक जाए तो पूरी रात मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसेगी। रोक लेना इसे, इसलिए कि प्यारा था ना। मैंने कहा बेटा अब रात हो गई, ईशा पढ़ के सो जाओ, फजर पढ़ के चले जाना। बच्चे की ये बात भी समझ में आ गई, बच्चा रुक गया। मैंने बच्चे को खाना खिला के ईशा की नमाज पढ़ा के गेस्ट रूम दे दिया, मेहमान खाने में सुला दिया। अब मेरी बीवी मुझसे बोली, खाना तूने भी नहीं खाया, खाना मैंने भी नहीं खाया। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मेरी बीवी खाना निकाल के लाई, बोली खाना खा ले। जरा गौर से सुनना, पूरा गौर से सुनना। खाना खा ले। कहने लगा हुजूर जब खाने की बात आई मुझे किसी की याद आई। मेरी बीवी ने कहा खाता क्यों नहीं? मैंने कहा बीवी एक बेटी है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मेरी एक बेटी है, एक बेटी है, वो पैरों से अपाहिज है, हाथों से अपाहिज है, न चल सकती है, न उठ सकती है, न अपने हाथ से लुकमा खा सकती है। रोजाना मैं उसे अपने हाथ से, या मेरी बीवी अपने हाथ से खाना खिलाती है। मेरी बीवी ने जब कहा खाना खा ले, मैंने कहा ओ मेरी बीवी, पहले अपनी बेटी को उसके कमरे में जाकर खाना खिला कर आओ, इसलिए कि वो आज फाके से इंतजार कर रही होगी। मेहमान की वजह से बेटी को आज खिलाना भूल गया हूँ, आज मुंतजिर होंगी मेरी बेटी की आंखें। मेरी बीवी को बात आई, उसका भी दिल बैठ गया। कहने लगी हाय मैं भी बेटी को भूल गई, आज मेहमान इतना लाजवाब आया कि हम बेटी को भूल गए। जल्दी से खाना निकलवाया। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर बेटी के कमरे में लेके गया। बेटी ने मुंतजिर निगाहों से सवाल किया, ओ मेरे बाप ये तो बता, रोजाना तो इतना लेट नहीं करता था, लेकिन आज इतना लेट क्यों हो गया? आज इतनी ताखीर से खाना क्यों लाया है? मैंने कहा बेटी क्या बताऊं, आज इतना प्यारा मेहमान आया है कि उसको देख करके मैं तुझे भूल गया था। मेरी बेटी ने कहा ओ मेरे बाप आज तक तू मुझे नहीं भूला, लेकिन तू आज कैसे भूल गया? मैंने जवाब दिया बेटी अरे मेहमान इतना प्यारा है, तुझे तो तुझे, आज मैं खुद को भूल गया। मैंने खुद नहीं खाया, कसम खा के कहता हूँ तेरी माँ ने नहीं खाया। बेटी ने कहा फिर बाप अपने हाथ से लुकमे भी खिलाता जा और उस मेहमान का जरा मैं लुकमे भी खिलाता जा रहा था और किस्से भी बताता जा रहा था, कैसा नमाजी है, कैसा हलाल का खाने वाला है, कैसा खुददार है, कैसी नेक माँ का बेटा है, कैसा हुस्न की बरसात है। बेटी खा के बोली जब इतना अच्छा है तो आज पूरी रात भी न खिलाता तब भी माफ कर देती। 2 मिनट की तकरीर बाकी और ये बड़ी पूरी तकरीर का निचोड़ है। इस 2 मिनट में सुन लीजिए पूरी तकरीर का निचोड़। 80 मिनट में से मैं बोल रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता चला कि इतना टाइम कैसे हो गया। सच बता रहा हूँ, आपको चला पता? खुद नहीं मुझे पता। और मुझे पता अगर मैं फजर तक भी बोलूंगा ना तो आप नहीं हटने वाले हो, ये मुझे पता है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं इसलिए कि मुझे बस निकलना भी है और बहुत सी मेरी जिम्मेदारियां भी हैं, बहुत से मेरे काम भी हैं। बहुत खास तवज्जो करना इस 2 मिनट की तकरीर में, बहुत खास मजा। कहने लगा मैं अपनी बेटी को खिला के, हाथ धुला के, मुंह धुला के, लिटा के, चादर उड़ा के, दरवाजा लगा के आ गया। मैंने खा लिया, मेरी बीवी ने खा लिया। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर रोने की वजह सुने आप, यहाँ से जिंदगी ने टर्निंग पॉइंट ले लिया। क्या? कहने लगे हुजूर मैं खा के पी के मैं भी सो गया, मेरा मेहमान अपने कमरे में सो रहा था,
मेरी विकलांग बीवी बेटी अपने कमरे में सो रही थी, मैं मेरी बीवी अपने कमरे में सो रहे थे। सदर दरवाजा मेन गेट पे ताला लगा था। आधी रात आ गई, सारे बगदाद में हू का आलम, सारे बगदाद पे सन्नाटा तारी था। मैं गहरी नींद था, दिन भर का धारा थका था। बस आधी रात को मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। अचानक घबरा के आंख खुली। मैंने अंदर से बिना हिचकिचाहट के बोला, कौन? दरवाजे से आवाज आई, बाबा दरवाजा खोल, तेरी बेटी खड़ी है। सुभान अल्लाह। दिमाग की बत्ती ना जली हो तो यार जला लो। जो बेटी आज तक अपने हाथ से खा ना सकी, कह रही है खड़ी है। चलो कमाल की बात है कि नहीं? कहने लगा मेरी सांसें तेज हो गई, माथे पे पसीना आ गया। या अल्लाह, दुनिया के डॉक्टरों ने जिसे लाइलाज कर दिया, दुनिया के हकीमों ने जिसे लाइलाज कर दिया, दुनिया के तबीबों ने जिसे लाइलाज कर दिया, या अल्लाह वो बेटी मेरे दरवाजे पे आकर खड़ी हो गई। इस मंजर को देखने के लिए तो मेरी आंखें प्यासी हैं, ये लम्हा तो मैं देखने के लिए जिंदा हूँ। काश मेरी बेटी का बोझ मेरे कांधों से हट जाता, मैं भी अपनी बेटी की शादी करके उसकी डोली में बिठाकर उसका घर बसाता। लेकिन विकलांग थी, ये उम्मीद छोड़ रखी थी। लेकिन आज खड़ी कैसे है? कहने लगा, हुजूर जल्दी से उठा, दरवाजा खोला तो क्या देखा, मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी है, हाथ सलामत है, पैर सलामत है। मैंने पूछा, बेटी कैसे हो गया? दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया, कैसे इलाज हो गया? बेटी ने जवाब दिया, अच्छा लगे तो खड़े होकर नारा लगा देना। बेटी ने जवाब दिया, मेरे बाप तू मेहमान का किस्सा सुना के चला गया, मुझे नींद नहीं आई, सारी रात करवट पे करवटें बदलती रही। जब आधी रात आई, दिन ज्यादा बेकरार हुआ, अल्लाह की बारगाह में बोली, मौला नेकों के सदके में दुआएं कबूल होती है। मेरे घर में जो मेहमान आया, बाप कहता है बड़ा ही नेक है, अगर नेक है तो उसके सदके में